नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इब्राहिम त्रावड़े के उस हैरान कर देने वाले मंसूबे के बारे में जिसने पूरी दुनिया भर के माहिरीन को चौंका दिया है और हर तरफ इसी पर बहस हो रही है। यह मंसूबा है खरगोशों का। जी हाँ, त्रावड़े ने अपने मुल्क के सहरा में एक ही वक्त में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए। मगर सवाल यह है कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया और दुनिया के बड़े माहिरीन की नजरें इस मंसूबे पर क्यों जमी हुई हैं? क्या ये फैसला बर्किना फासो की तकदीर बदल देगा या इसे एक नई मुश्किल में डाल देगा? ये सब जानेंगे आज की वीडियो में, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों, हाल ही में बर्किना फासो के सदर इब्राहिम त्रावड़े ने एक गैर मामूली ऐलान किया। दारुल हुकूमत वागा डोगो में मीडिया के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अपने मुल्क की जमीन और सहरा की किस्मत बदल दें। और फिर उन्होंने सबको हैरान कर देने वाले अल्फाज कहे, हम अपने सहरा में 12 लाख खरगोश छोड़ने जा रहे हैं। यह ऐलान सुनते ही मुल्क के अंदर और बाहर एक बहस छिड़ गई। कुछ ने इसे नाकाबिल ए यकीन माहौलियाती मंसूबा कहा तो कुछ ने तनकीद की कि यह फितरत के साथ एक खतरनाक खेल है। लेकिन त्रावड़े का चेहरा पूरा एतमाद से भरा था। उनके मुताबिक यह सिर्फ खरगोश छोड़ने का मंसूबा नहीं था, बल्कि यह एक सब इनकलाब का आगाज था। दरअसल बर्किना फासो का यह इलाका बरसों से खुशसाली, रेगिस्तानी तूफानों और सहराई फैलाव का शिकार रहा है। खेत बंजर हो चुके हैं, मिट्टी सख्त हो गई है और दरख्तों का नामो निशान मिटता जा रहा है। गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि लोग रोजगार और पानी की तलाश में शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। त्रावड़े जानते थे कि अगर इस रुझान को न रोका गया तो चंद दशकों में बर्किना फासो का बड़ा हिस्सा रिहाइश के काबिल नहीं रहेगा। यही वजह थी कि उन्होंने अपने माहिरीन ए माहौलियात के साथ बैठकर एक अनोखा मंसूबा बनाया। मंसूबे के मुताबिक सहरा के एक बड़े हिस्से को घेर कर एक माहौलियाती जोन बनाया जाएगा जहां लाखों खरगोश छोड़े जाएंगे। खरगोश अपनी फितरत के मुताबिक जमीन को खोदते हैं, नरम करते हैं और मिट्टी में हवा और नमी का गुजर मुमकिन बनाते हैं। इस अमल से सख्त और बंजर मिट्टी दोबारा जरखेज बनने लगती है। दोस्तों, त्रावड़े ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा, दुनिया भर में जब किसी बंजर या सख्त जमीन को काबिले काश्त बनाना हो तो वहां जदीद जरी मशीनों, महंगे ट्रैक्टरों और भारी भरकम औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीनें जमीन की जड़ों तक हल चलाती हैं, सख्त मिट्टी को तोड़ती हैं और उसे नरम बना देती हैं। लेकिन इन सब का खर्च लाखों डॉलर में होता है जो अमीर मुल्क तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर बर्किना फासो जैसी खस्ता हाल रियासत के लिए यह एक ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं। मुल्क में पहले ही गजाई किल्लत, बिजली का बहरान और बुनियादी सहूलतों की कमी है। ऐसे में इतना सरमाया मशीनों पर लगाना गोया आवाम की जरूरतों को नजरअंदाज करना था। यही सोचकर त्रावड़े ने एक नया रास्ता इख्तियार किया, एक ऐसा मंसूबा जिसमें फितरत खुद काम करे और इंसान को सिर्फ हालात साजगार बनाने हों। उन्होंने माहिरीन से मशवरा किया और यह तय किया कि खरगोश जो कुदरती तौर पर जमीन के नीचे खुदाई करते हैं और वहां अपनी बिल बनाते हैं, इस काम के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। खरगोश जहां रहते हैं वहां मिट्टी में बारीक सुरंगें और खोखले रास्ते बन जाते हैं, जिससे मिट्टी की सख्ती खत्म होती है, जड़ों तक हवा और नमी पहुंचती है और जेरे जमीन पानी का बहाव बेहतर होता है। इस तरह चंद ही सालों में वही जमीन जो आज पत्थर की तरह सख्त है, नरम और जरखेज बन सकती है। त्रावड़े ने कहा कि अगर हम ये काम मशीनों से करते तो शायद सिर्फ चंद किलोमीटर का इलाका ही संवार पाते, लेकिन खरगोशों के इस्तेमाल से ये काम कम लागत, वसी पैमाने और कुदरती तरीके से मुमकिन होगा। इस मंसूबे से बचने वाला सरमाया पानी के जखीरे बनाने, शजरकारी करने और मकामी अफराद को रोजगार देने पर खर्च किया जाएगा, ताकि एक ही वक्त में माहौल भी संवरे और आवाम की जिंदगी भी बेहतर हो। उनके मुताबिक यह मंसूबा सिर्फ जमीन को जिंदा करने का नहीं, बल्कि मश्त को सहारा देने का भी जरिया है। और अगर यह कामयाब हुआ तो बर्किना फासो आने वाले बरसों में खुराक में खुदकफील हो सकता है। नाजरीन, यह मंसूबा महज एक नजरिया नहीं था, इसकी बुनियाद हकीकी साइंसी तहकीक पर थी। त्रावड़े ने कहा कि उन्होंने दुनिया के दीगर इलाकों में ऐसे तजुर्बात का मुताला किया है जहां मखसूस जानवरों को छोड़कर जमीन की साख्त बदली गई और वहां हरियाली लौट आई। लेकिन फर्क यह था कि त्रावड़े इस मॉडल को अफ्रीका के सबसे सख्त सहराई इलाके में आजमा रहे थे। उनका मकसद सिर्फ मिट्टी को बेहतर बनाना नहीं था, इस मंसूबे से मकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। खरगोशों की देखभाल, इलाके की निगरानी, पौधे लगाना और पानी के निज़ाम को बेहतर करने में हजारों लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। इसके साथ साथ
मकामी गांव वालों से कहा गया है कि वह मुस्तकबिल में इस जमीन पर फसलें उगा सकेंगे, जिनका एक हिस्सा हुकूमत खरीद कर खुराकी जखायर में शामिल करेगी। त्रावड़े ने ऐलान किया कि ये खरगोश सहरा के 1 लाख हेक्टेयर रकबे में छोड़े जाएंगे, जिसमें से सिर्फ 5% पर फिलहाल हरियाली है, बाकी पूरा रेत का समंदर है। मंसूबा ये है कि अगले 5 सालों में कम से कम 80% इलाके को काबिले काश्त बनाया जाए। यह सुनकर बहुत से माहिरीन हैरान रह गए। कुछ मगरबी मीडिया हाउसेस ने दावा किया कि त्रावड़े का यह मंसूबा हकीकत से ज्यादा एक सियासी शो है, लेकिन बर्कीना फासो के लोग इसे एक उम्मीद की किरण मान रहे हैं। उनके लिए यह सिर्फ माहौलियात का मंसूबा नहीं, ये बका की जंग है। त्रावड़े का कहना है कि यह कदम न सिर्फ माहौलियाती तवाजन को बेहतर बनाएगा, बल्कि पानी के जखायर में भी इजाफा करेगा, क्योंकि नरम मिट्टी बारिश के पानी को ज्यादा देर तक रोक सकेगी। इसके नतीजे में जेरे जमीन पानी की सतह बुलंद होगी और सूखे कुएं दोबारा भरने लगेंगे। उनका विजन ये है कि एक दिन यही इलाके न सिर्फ हरियाली से भर जाएं, बल्कि यहाँ फल, सब्जियां और चारा भी उगाया जा सके। इस तरह बर्कीना फासो को खुराक में खुद कफील बनाने का ख्वाब पूरा होगा। दोस्तों, इस मंसूबे का एक और पहलू जिस पर कम लोग बात कर रहे हैं, वह है इसके समाजी असरात। इब्राहिम त्रावड़े ने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक माहौलियाती कदम नहीं बनाया, बल्कि इसे आवामी शिरकत का हिस्सा भी बनाया है। सहरा के जिन इलाकों में खरगोश छोड़े जा रहे हैं, वहां मकामी गांव के लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। कुछ लोग खरगोशों की निगरानी करेंगे, कुछ पानी के जखायर को संभालेंगे और कुछ नए उगने वाले पौधों की देखभाल करेंगे। इससे न सिर्फ इलाके में रोजगार के मौके पैदा होंगे, बल्कि लोगों को अपने माहौल से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। त्रावड़े का कहना है, जब लोग खुद अपने हाथों से जमीन को बदलते देखेंगे, तो उनका इस जमीन से रिश्ता मजबूत होगा और वह इसकी हिफाजत में मजीद संजीदा हो जाएंगे। इसके अलावा यह मंसूबा बर्कीना फासो के नौजवानों के लिए एक अमली तरबियत गाह भी साबित होगा, जहां वे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत के मजीद मगर कुदरती तरीके सीख सकेंगे। त्रावड़े पुर उम्मीद हैं कि चंद सालों बाद ये मॉडल अफ्रीका के दीगर मुल्कों के लिए भी मिसाल बन जाएगा और शायद वे भी महंगी मशीनरी और गैर ज़रूरी खर्च से बचते हुए इसी कुदरती मॉडल को अपनाएं। यूं एक छोटे से मुल्क का यह मुनफरीद कदम पूरे बरे आज़म में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब इतनी आसानी से मुमकिन हो पाएगा? खरगोशों को काबू में रखना, शिकारी जानवरों से बचाना और मिट्टी को जरखेज बनाने का यह तजुर्बा कामयाब होगा या नहीं, इसका फैसला आने वाले चंद साल करेंगे। मगर एक बात तय है, यह मंसूबा बर्कीना फासो की तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती जुआ है और अगर ये कामयाब हो गया तो वाकई इस मुल्क की तकदीर बदल देगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसका हिस्सा बन सकें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।